साथियों, एक बार फिर डेरिवेशन का हमारा मौसम चल रहा है, यानी मैं लगातार डेरिवेशन करा रहा हूँ। और डेरिवेशन में आप देख रहे हैं भौतिक विज्ञान में एक नया डेरिवेशन हम लेकर आए हैं। ठीक है, मौसम इसलिए कहा क्योंकि आपको पता है बोर्ड परीक्षा का समय आने वाला है। डेट शीट आपकी आ चुकी है, हमने डेट शीट भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और हाँ, ये जो डेरिवेशन करा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें गॉस की प्रमेय का उपयोग किया जाता है और इसलिए हम इसका गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग भी कहते हैं। तो इस डेरिवेशन को आप ज़रूर देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिए। ये डेरिवेशन 100% आने के चांस हैं, ठीक है, बोर्ड क्लास में। तो चलिए, ये डेरिवेशन कैसे होता है और ये देखने के लिए, ये समझने के लिए तुम्हें वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को आज पूरा देखें और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर आप बेटा ये देख रहे हो, यहाँ पर ये है जो हमने गोला माना है, एक समान आवेशित गोलीय कोश यानी गोला। तो ये गोला बना लिया हमने, ये गोला बन गया। इसकी त्रिज्या हमने आर मानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर त्रिज्या है, कैपिटल। ठीक है, फिर इस पे कहा है हमने समान आवेशित है, समान आवेशित तो आवेश समान रख लिया, ये प्लस समान आवेश हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या किया, इसके कारण क्षेत्र की तीव्रता, कोई बिंदु होगा उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस गोले के बाहर हमने एक पॉइंट मान लिया P, ये P पॉइंट मान लिया। अब इस P पॉइंट पर यहाँ मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो तुम बाहर। ठीक है, तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इस केंद्र से इस प्रकार से इस पर लाइन काल्पनिक एक रूप से मान लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर ली। तो ये P जो बिंदु है, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। स्मॉल आर हमने यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, जिससे आप आराम से डिस्टेंस को समझ सकें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, आर। यानी ये भी तो एक गोलीय कोश हो जाएगा। इस प्रकार डेड 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 डैश के बनाया हमने, ये भी गोला है। तो गोले के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस पर समान आवेश है और समान दूरी से ये कार्य करेंगे। तो किसी भी क्षेत्र पर आप जाइए जहाँ पर हमको ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतनी दूरी पर, तो वो समान होगी। इसलिए हमने ये स्मॉल आर दूरी मान ली। उस स्मॉल आर दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना चाहते हैं, इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dA कौन क्या है यहाँ पर, क्षेत्र। यानी जो तीव्रता ऑब्जर्व की जाएगी वो बहुत छोटे से एरिया पे ऑब्जर्व की जाएगी। ये वाली जो है, ये बहुत छोटा एरिया है और इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो dA लिखा है, ये बहुत छोटा क्षेत्र है, इसलिए इस पर इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, समझ गए क्या? ओके। अब यहाँ से आगे हम इसको डेरिवेशन करते हैं और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई आपको, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेंगे। समझ गए? तो इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को चालू करता हूँ। तो देखें बेटा, ये मैंने लिख लिया है। अच्छा, एक चीज़ और बात बता दो तुम्हें, यहाँ पर जो हमने कैपिटल आर मानी है, ये गोले की त्रिज्या है और ये जो स्मॉल आर मानी है, ये वाली जो स्मॉल आर है, ये यहाँ से यहाँ तक की P की दूरी है। तो यानी P गोले से बाहर है ना, तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि जो गोले की बाहर है, तो R स्मॉल है वो बड़ी होगी कैपिटल R से। पहली स्थिति, स्मॉल r बड़ी होगी कैपिटल R से। इसका मतलब गोले से बाहर होगा बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा, माना O गोले का केंद्र है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको। R कैपिटल त्रिज्या है, बाहरी बिंदु P है, ये वाला P बिंदु है। O से दूरी इसकी R है बेटा, O से लेकर P की दूरी R मानी है, स्मॉल। E वैद्युत क्षेत्र की समान तीव्रता है, E वैद्युत क्षेत्र की समान तीव्रता है। और dA जो हमने बताया वो अल्पांश क्षेत्र है। dA क्या है आपका, अल्पांश क्षेत्र, जो कि हमारा ये रहा dA। ठीक है, अब यहाँ से हम डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से डेरिवेशन को देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो देखें, मैंने पहले ही बताया ये गॉस के नियम यहाँ पर लगेगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय का ही यहाँ पर उल्लेख किया जाना है। तो हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस नियम से, गॉस के नियम से, नियम से। ठीक है, गॉस नियम क्या कहता है? गॉस नियम आपको पता होगा, फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 कहता है बेटा। ये होता है गॉस नियम।
ठीक है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, अच्छा अब हमने फाई, अब जो ये पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ से क्या होगा, विद्युत फ्लक्स लगातार यहाँ से गुजरेगा। क्या गुजरेगा, विद्युत फ्लक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं विद्युत फ्लक्स के रेस्पेक्ट में, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हम जानते हैं, ठीक है, विद्युत फ्लक्स के सूत्र से। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा है बेटा, देखें फाई ई इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें तो फाई ई इक्वल टू बेटा हमने पढ़ रखा है ई डी ए कॉस थीटा, लाइन इंटीग्रेशन रेखीय समाकलन, इसको रेखीय समाकलन, ऐसे ये समाकलन का चिन्ह और यहाँ पर 0 बना देते हैं तो रेखीय समाकलन या लाइन इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी ना, वो थीटा की वैल्यू 0 होगी बेटा। कैसे होगी, तो यहाँ पर देखें ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यही हमारा डीए क्षेत्र है, यानी उसी क्षेत्र से ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, इस वाले लाइन से, यानी हम कहें कि इस पॉइंट से ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है और इसी पॉइंट से हमें डीए क्षेत्र है, तो इसलिए ये एक दूसरे पर लिट कर जाएंगे, एक दूसरे पर इस प्रकार से लेट कर चले जाएंगे ऐसे, तो यानी वहाँ थीटा बनेगा ही नहीं, और थीटा नहीं बनेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ गए ना, तो यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू क्या ले ली, 0। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम लगाएं तो क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू, और आपको पता होना चाहिए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लाइन इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेटा, फाई ई इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन या रेखीय समाकलन ई डी ए। ठीक है बेटा, ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली संख्या आ गई। समझ गए ना। अब यहाँ से आगे देखें बेटा, ये समीकरण हम ऐसे एक पॉइंट और लिख दे रहा हूँ, फाई ई इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ठीक है, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखें बेटा, ये फाई वैद्युत फ्लक्स, ये भी वैद्युत फ्लक्स, तो दोनों समीकरणों को इक्वल रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पर समझ लें बेटा, देखें यहाँ पर जो ई डी ए है ना, ई, तो ई हम यहाँ पर ई बाहर ले लेते हैं और डी ए को छोड़ देते हैं, तो फाई ई इक्वल टू आ जाएगा, ई बाहर ले लिया और ये आ जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें पिछली वीडियो में, जब ये इंटीग्रेशन और डी ए आए, डी ए का मतलब डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन ये वाला सिंबल, तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन यानी समाकलन और अवकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये तो इसको ये काट देगा, एक प्रकार से ये कट जाएगा, तो ये वाला ऐसे कट गया, तो क्या बचा, ई ए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई ए। बात समझ गए, तो फाई की जगह पे ई ए हम लिख सकते हैं। ये समीकरण हम यूज करने वाले हैं, इसको समीकरण हम 3 मान सकते हैं। ठीक है, तो पहली समीकरण और तीसरी समीकरण का हम उपयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, चाहते तो हम यहाँ पर यहीं ख़त्म कर देते, लेकिन हमने समीकरण दे दिया, आप चाहो तो यहीं ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखें बेटा, ये आ जाएगा फाई ई और फाई ई दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई ए, लिख सकते हैं ना, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए इधर लिख दें। ठीक है, और ए का मान आपको पता होगा, ए क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, गोले का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये स्मॉल आर क्यों लगाई आपने, कैपिटल आर क्यों नहीं लगाई। तो कैपिटल आर बेटा इसलिए नहीं लगाई हमने, क्योंकि हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, पी पॉइंट पर,
तो P की जो दूरी है ना, ये वाले जो बाहर वाला गोला जो आपको नजर आ रहा है डैश डैश वाला, इसकी दूरी R है। जहां पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं उसकी दूरी लेंगे तो ये R हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल। यहाँ पर हम ज्ञात नहीं करना चाह रहे, ज्ञात हम इस पॉइंट पर करना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, ये इसलिए हमने R²। तो यहाँ पर देखें, अब जो समीकरण ये वाली आई है, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, एक ही जगह पर ये वाली वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, Q/ε0 इक्वल टू E। ठीक है, और यहाँ पर 4πr²। अब ये 4πr² क्या है, गुणा में, गुणा की संख्या को हम भाग में ले आएँ तो क्या हो जाएगा, E को मैं इधर लिख के चल रहा हूँ, थोड़ा सा E बढ़िया लगेगी, ये वाली E इधर लिख दे रहा हूँ बस, और ये 4π यहाँ पर मैं भाग में लेके आ रहा हूँ, तो 1/4πr², और ये हमारी Q/ε0। क्या किया, नहीं समझ में आया? देखो मैंने ये किया है, ये वाली संख्या भाग में लेके गया, तो जब भाग में जाएगी ये वाली संख्या तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगी, ऐसे 4πr² ऐसे आ जाएगी यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/4πr² लिख सकता हूँ, 4πr², और ये Q/ε0 पीछे लिख दिया, बस इस प्रकार से कर दिया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल कितनी आई बेटा, ये आई आपकी। तो ये वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर काम करेगी, E बराबर 1/4πε0, सॉरी 1/4πr² इंटू Q/ε0। तो इसको आपको थोड़ा सा और अरेंज कर लेना है, क्योंकि ये इस प्रकार से आपने याद नहीं किया है। याद करने का तरीका थोड़ा सा क्या है, उसे भी लिख दे रहा हूँ, E बराबर 1/4π, अब एप्सिलॉन को पहले लिख ले रहे हैं, ε0 इंटू Q/r² को बाद में लिख दे रहे हैं, ये समझ गए ना, R² बाद में लिख दिया। तो ये आ गई आपकी, ये फाइनली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूव हो गई। इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये भी यही आंसर है, बस इसको याद करने का थोड़ा सा आपने याद किया होगा, 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ 1/4πr² आ रहा है, इसलिए हमने ε0 यहाँ ले लिया है, R² पीछे कर दिया, क्योंकि गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए हमने ये E इक्वल टू 1/4πε0 गुणा Q/r² लिखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बेटा दो स्थिति और होती हैं। जैसे ये मैंने अभी बताया, गोले के कहाँ पर थी, गोले के बाहर थी, ये गोले के बाहर। ठीक है, एक गोले के अंदर, एक अगला पॉइंट यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, दूसरा पॉइंट गोले के बाहर, और गोले पर पूछे तो, गोले पर, इसी गोले पर पूछे तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, कैपिटल R हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हम R बराबर क्या मानेंगे, कैपिटल R। तो जो R है ना, इसकी जगह पर E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0, और ये Q/स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R² आ जाएगी। ठीक है, या दोनों रख दो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसी गोले पर काम करेगी, फिर पॉइंट कहीं यहीं पर होगा, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये गोले पर होगी, ये गोले पर। ठीक है, अच्छा एक और स्थिति होगी बेटा, तीसरी क्या स्थिति होगी, तीसरी ये स्थिति होगी बेटा, यहाँ पर तीसरी स्थिति और मैं समझा देता हूँ। तीसरी स्थिति यहाँ पर ये चित्र नजर आ रहा है, ठीक है। तीसरी स्थिति होगी कि यहाँ पर कोई ये पूछ लेगा गोले के अंदर बताओ, इस पॉइंट पर बताओ, ये P मान लिया, तो इस पॉइंट पर बताओ गोले के अंदर क्या होगी। तो गोले के अंदर आपको नजर आ रहे हैं ये आवेश है ही नहीं, आवेश कहाँ है, बाहर है। तो जहाँ आवेश काम नहीं कर रहे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि आवेश का मान तो है ही नहीं, आवेश यहाँ पर नहीं है, आवेश इसकी सतह पर है ऊपर गोले के, तो अंदर है नहीं। यहाँ पर देखें तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0 को गुणा पूरे में करेंगे तो होल संख्या क्या आ जाएगी, 0। समझ गए ना, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि अंदर, गोले के अंदर Q का मान नहीं है। समझ गए, तो Q का मान नहीं है तो Q की वैल्यू हो जाएगी 0। तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा गोले के अंदर, गोले के अंदर। ठीक है, समझे। तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इक्वल टू 0। अब E इक्वल टू 0 क्यों आया, E इक्वल टू 0 इसलिए आया, दोबारा से फिर समझ लें, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना अंदर, ये वाला गोला है और गोले के अंदर ये P है, और P पर यहाँ आवेश नहीं है, अंदर आवेश नहीं है,
और अंदर आवेश नहीं है, तो आवेश की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 0। और 0 वैल्यू अगर इस सवाल में यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि तीव्रता E बराबर 1/4πε0 गुणा Q/r², और की वैल्यू हमने 0 रख दी, और 0 को गुणा पूरी संख्या में करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 0। समझ गए। तो ये 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जो बताया मैंने, बाहर होगी, बाहर बिंदु होगा तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर ये गोले पर ही पूछे, ये गोला है और गोले पर ही पूछे तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होंगे, तो इसलिए E बराबर 1/4πε0 Q/r² होगी। कैपिटल R रख दो चाहे स्मॉल r रख दो। ठीक है। फिर उसके बाद गोले के अंदर कितनी होगी, तो गोले के अंदर हो जाएगी बेटा 0। क्यों होगी, क्योंकि आवेश का मान 0 होगा। ये आपको समझ में आया। इस प्रकार से बेटा ये आपके डेरिवेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप इस डेरिवेशन को पूरे को बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है। और बोर्ड में 100% आपका ये आना ही आना है, कोई ना कोई पॉइंट इसमें से पूछेगा। ठीक है। तो आपको वीडियो बहुत कैसी लगी होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि वीडियो अच्छी लगी या कैसी लगी। और हाँ, आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।